भारतीय संस्कृति उत्सवधर्मी है। नित आने वाली मुसीबतों से जब हमारी जीवन शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है तब त्यौहार आते हैं और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं और हमारे तन मन को उमंग और उल्लास से भर देते हैं। इससे आगे के लिए हम और मजबूत बन जाते हैं। रंगों का त्यौहार होली भी ऐसा ही है। इसके रंग प्रेम, हर्ष और उल्लास का प्रतीक हैं। भारतीय संस्कृति में त्यौहार लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। रंगों के त्यौहार होली की धूम शहर से लेकर गांव तक देखने को मिलती है। गुंजिया भी हमारी बन चुकी है। ये होली की स्पेशल मिठाई होती है तो अधिकतर हर घर में बनाई ही जाती है। तो ये है स्पेशल मिठाई जो कि एक दिन पहले ही मैंने तैयार कर ली है। नहाने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में और मल रही हूँ पूड़ी और कचौड़ी का आटा, क्योंकि अठावरी बनाई जाएगी, भगवान के लिए सेकी जाएगी। आज जो है छोटी होली है और आज के दिन हमारे यहाँ होती है हनुमान जी की पूजा। दिवाली पर भी होती है, तो पहली जो होली होती है उसमें होगी हनुमान जी की पूजा, जिसके लिए देखिए खीर बना रही हूँ मैं ठाकुर जी के लिए, क्योंकि इसमें हनुमान जी को खीर का भोग नहीं लगेगा। और 11 हो रही है, ये हनुमान जी के लिए ही है। और आटा मेरा मल चुका है और रेगुलर पूजा जो हमारे घर में होती है वो हो चुकी है। ठाकुर जी को एक बार भोग लगा दिया है और अब जो प्रसाद बन रहा है उसमें सबसे पहले बनेगी अठावरी, जिसमें सबसे पहले तो सिकेगी एक गणेश जी के लिए छोटी सी पूड़ी जो अग्नि को हम अर्पित करते हैं। उसके बाद गैया कुत्ता के लिए बनाई जाती है और उसके बाद सिकेगी अठावरी। तो अठावरी जो होती है उसमें उससे होगी हनुमान जी की पूजा। हमारे जब भी त्यौहार आते हैं तो एक अलग ही उमंग और उत्साह लेकर आते हैं और अपने कल्चर से जुड़े होना हमें सिखाते हैं। मैं पूजा हमेशा इसी तरह करती आई हूँ जैसे मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया है, वही कल्चर मैं फॉलो करती हूँ और आगे भी अपने बच्चों को यही मैं कल्चर अपना सिखाऊंगी ताकि वो भी इसे अपनाएं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह चलता रहे। तो देखिए 11 हो चुकी है और अठावरी भी हो चुकी है। अब होगी हनुमान जी की पूजा और हनुमान जी की पूजा हस्बैंड करेंगे, क्योंकि जो हनुमान जी की पूजा होती है वो घर के जेंट्स ही करते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड करते हैं और जिस तरह से पूजा होती है चलिए वो दिखाती हूँ। पहले हनुमान जी को बुलाने के लिए जो अग्नि है उसे वो प्रकट की जाती है और जो अठावरी हैं उनमें से एक एक टुकड़ा हर एक में से लेकर और बूरे के साथ मीठे के साथ हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। और साथ में बताशे भी होते हैं जो अर्पित किए जाते हैं। तो ये तो हो गया हनुमान जी को बुलाकर आवाहन उनका करके और भोग लगा दिया है। हनुमान जी को मलीदा जो है बहुत ही पसंद है। हमारे यहाँ ये जो अठावरी होती है इसका मलीदा बनाया जाता है। तो देखिए भोग लगाने के बाद जो है जलाचमन दिया जाता है और उसके बाद जो पूड़ियाँ हैं उनका बनाएंगे मलीदा। जो अठावरी थी वो तोड़ के अच्छे से मीड़ कर और मीठे के साथ मिक्स करके मलीदा तैयार किया जाता है। ये हनुमान जी का प्रसाद होता है। आपने बालाजी में भी देखा होगा कि वहाँ चूरमा के लड्डू का भोग लगता है। तो यहाँ पर हमने भी लगा दिया अपने ठाकुर जी को भोग और उनके लिए मैंने एक अलग से पूड़ी भी बनाई थी, क्योंकि ठाकुर जी को लगेगा खीर और पूड़ी का भोग।
और एक जो हम अठावरी सेकते हैं उससे पहले बनाते हैं हम गैया कुत्ता के लिए रोटी, एक गैया के लिए और एक कुत्ते के लिए, जिसमें कि गैया की रोटी में से थोड़ा सा खीर लेके और हमें अग्नि को समर्पित करना होता है, जिससे कि हम अपने देवी देवता को भी हमारे को भोग लग जाता है। तो ये छोटी छोटी पूजा होती हैं जो मैं उसी तरह से फॉलो करती आ रही हूँ जैसे कि मुझे सासू माँ ने सिखाया है। तो ये देखिए हो गई है ठाकुर जी के लिए थाली तैयार, इसमें है खीर और पूड़ी। और अब ये जो प्रसाद है हनुमान जी का, इसे बांटना है बाहर जाकर। तो थोड़ा सा तो मैंने घर के लिए रख लिया है और बाकी जो है वो बाहर जाकर देकर आती हूँ। और ये है गाय और कुत्ते की रोटी, ये भी साथ में मैं बाहर देकर आ जाऊँगी, क्योंकि इसके बाद ही घर में बाद में कोई खाना खाएगा। किचन का काम कंप्लीट हो चुका है, बाकी काम करूँगी मैं आने के बाद। बाहर प्रसाद बांटने से पहले थोड़ा सा प्रसाद छत पर डाला जाता है पक्षियों के लिए, और उसके बाद हम जाते हैं बाहर इसे बांटने के लिए। तो जो मैं गाय और कुत्ते की रोटी लेकर गई थी, तो कुत्ता गेट पर ही आ गया, तो उसकी रोटी तो मैंने उसे दे दी और बाहर गई फिर गाय की रोटी देने के लिए और प्रसाद बांटने के लिए। प्रसाद देखिए मैं बांट आई हूँ और अब चलती हूँ फिर से किचन में। और सबसे पहले खाएंगे हम प्रसाद, जो कि हनुमान जी का है, मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था। और सबसे पहले हम सब यही प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे। प्रसाद जो है बहुत ही नॉर्मल तरीके से तैयार होता है, लेकिन जब इसका भोग भगवान को लग जाता है तो इसका स्वाद जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है। और खाने की तैयारी मैं कर चुकी थी, खीर बन गई है और अरबी की सब्ज़ी बनाई है मसाले वाली, ये पूड़ियों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। और बन रही हैं कचौड़ियाँ, जिसके लिए मैंने पिट्ठी पहले ही तैयार कर ली थी। और बना दिया है बूंदी वाला रायता, जो पूड़ी कचौड़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब तैयारी कर रही हूँ हस्बैंड की थाली की, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, हनुमान जी की पूजा करनी थी, इसलिए सुबह से ये समझिए कि उनका व्रत ही था। तो सबसे पहले उनके लिए थाली तैयार करके उन्हें दूंगी। ये हो चुकी है त्यौहार की थाली तैयार, और जो आइटम मैंने बनाए हैं वो सब इस थाली में रख दिए हैं। त्योहारों पर खान पान का मज़ा तो अलग ही आता है, क्योंकि कई चीज़ें एक साथ बनाते हैं और अलग अलग तरह से अलग अलग त्यौहार पर थाली तैयार की जाती है। अब हो चुकी है बेटे की थाली तैयार, तो देकर आती हूँ उसे। शाम को जो है अचानक से मौसम काफ़ी चेंज हो गया था, काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई और बिजली भी चमक रही थी और साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो मौसम का आनंद लेने के लिए हम लोग बाहर अपने गैलरी में ही आ गए
और यहीं चहलकदमी करते हुए मौसम का आनंद लेते रहे। देखिए काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। गर्मी भी काफ़ी हो रही थी, लेकिन इस बारिश ने थोड़ी हल्की सी ठंडक कर दी है। नेक्स्ट डे है रंग वाली होली। तो इसके लिए हम नेक्स्ट डे आ गए थे गांव, और वहाँ बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ मनाई होली, जिसमें कि देखिए ये बच्चों के कारनामे। ये हमारा छुटकू जो है ये इंजीनियर समझिए इसे, इसकी जो पिचकारी से गुब्बारा ही भर रहा था तो वो भरे नहीं जा रहे थे, तो इसने ये टेक्निक अपनाई। अब इनकी चल रही है तैयारी होली खेलने की। तो गुब्बारे जो हैं वो सारे भर के रखे जा रहे हैं, और बाद में ये शुरू करेंगे अपनी होली। हाँ, एक बार तो थोड़ी बहुत हो चुकी है, और हम लेडीज़ का तो काम था किचन का, तो वो सब हमने किया। और आंगन में सूख रहे थे कपड़े, क्योंकि बच्चे अब होली करेंगे स्टार्ट, तो उसके लिए कपड़े मैंने सारे उतार लिए और अंदर रख दिए, ताकि इन पर रंगों के छींटे ना जाएं। और ये देखिए शुरू हो चुकी है हमारे घर में होली। रंगों के त्यौहार होली की धूम शहर से लेकर गांव तक देखने को मिलती है। सेक्टर, सोसाइटी से लेकर अलग अलग कॉलोनियों के चौक चौराहों पर लोग ढोल नगाड़ों या म्यूज़िक सिस्टम के साथ रंगों में रंगे नज़र आते हैं। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। बच्चों से लेकर महिलाएं हों या युवा या फिर बुज़ुर्ग, हर उम्र के लोगों में होली मनाने को लेकर खासा उत्साह दिखाई देता है। और हो भी क्यों ना, ये त्यौहार है ही उमंग और उत्साह के लिए ही जाना जाता है। सुबह से ही होली का हुड़दंग शुरू हो जाता है। अबीर, गुलाल व रंगों की फुहार व उमंग में लोग सराबोर नज़र आते हैं। छोटे बड़े, नौजवान, बुज़ुर्ग, सभी पर रंगों की मस्ती छाई रहती है। राह चलते लोगों पर फागुनी रंगों की बौछार, हंसी ठिठोली, प्यार, उमंग, मौज मस्ती का माहौल चारों तरफ छाया रहता है। तो ऐसी है हमारे भारत की होली, जो कि दुनिया में बहुत ही मशहूर है। और जो हमारे त्यौहार हैं उसे हमेशा हमें इसी तरह से मनाना चाहिए और हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। तो देखिए इस तरह की होती है गांव में होली। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। गांव में होली पूरे दिन चलती है, जिसमें कि सुबह होती है रंगों की, फिर दोपहर को होती है गांव में गोबर और कीचड़ की होली, और उसके बाद शाम को लगाए जाते हैं। नहाने धोने के बाद घर घर जाकर गुलाल का टीका लगाया जाता है। और जो लेडीज़ हैं वो भी दोपहर को घर घर जाकर रंग खेलती हैं। लेडीज़ की टोली अलग रहती है और जेंट्स की टोली अलग रहती है। तो उसमें मेरी सासू माँ जो हैं वो उसी टोली के साथ गई हुई हैं बाहर। तो मैंने तो खेली अपने बच्चों के साथ होली, और काफ़ी मज़ा भी आया। परिवार के साथ होली हो या कोई और भी त्यौहार हो, उसे मनाने का आनंद अलग ही होता है। तो देखिए खूब मस्ती की हम लोगों ने मिलकर। और ये है हमारे घर का आंगन, इसी में हमने होली खेल ली। बहुओं को बाहर जाना ज़्यादा अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए सासू माँ ही बाहर गई हैं।
और हम खेल रहे हैं अपने बच्चों के साथ होली। ये देखिए बेटे ने मेरा चेहरा कर दिया है लाल, और अब उसके लिए भी मैंने हाथों पे लगा लिया है कलर। अब जाऊंगी और उसके चेहरे पर रगड़ के अच्छे से कलर लगाऊंगी। और ये लगा दिया है देखिए उसके चेहरे पर ढेर सारा कलर, क्योंकि उसने भी मुझे बहुत भिगाया है आज। खाना पीना सारा हमने पहले ही बना लिया था। आज घर में कई आइटम बनते हैं, जैसे कि बड़े हो गए, दही भल्ले हो गए, और कचौड़ियाँ हो गई, पकौड़ी हो गई, कचरी हो गई, पापड़ चिप्स हो गए। तो इन सभी चीज़ों को बनाकर पहले ही रख लिया है ताकि हम अच्छे से होली खेल सकें। और मेरी सासू माँ भी बाहर होली खेल के आ चुकी हैं और मैंने उन्हें भी लगा दिया कलर। तो हम सास बहू की भी हो गई होली। तो इसी तरह से हम अपने त्योहारों को मनाते हैं। आज मैंने आपसे शेयर किया होली का त्यौहार। आई होप आपको पसंद आया होगा, और कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। और होली खेलने के बाद आ गए थे हम घर वापस लौटकर। दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।